भाई कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी यहाँ पे फिनिश कर दी है और जिस तरह से फिनिश किया दैट वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग। और यही सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज की इस रेसलमेनिया नाइट 2 रिव्यू वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द हाइलाइट्स, द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो भाई जिस तरह से यहाँ पे ट्रिपल एच ने नाइट 1 शुरू की थी, नाइट 2 यहाँ पे शुरू होती है स्टेफनी मैकमैन से। वो मैं वेलकम करते हैं रेसलमेनिया में और इसके बाद यहाँ पे मेन शो शुरू हो जाता है। और भाई मेन शो यहाँ पे शुरू होता है विद वन ऑफ द मेन इवेंट्स, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और इस मैच में आई थिंक अभी 3 या 4 सेकंड भी नहीं हुए थे एंड ऑलरेडी हमें यहाँ पे क्लेमोर किक दिख जाती है फ्रॉम ड्रू मैकिंटायर। थोड़ी देर बाद वी सॉ अ कर्ब स्टॉर्म फ्रॉम सेथ रॉलिंस टू ड्रू मैकिंटायर। और बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये एक्सट्रीमली फास्ट पेस्ड एक्शन पैक्ड मैच था व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड। आई थिंक सेथ रॉलिंस को हराने के लिए ड्रू मैकिंटायर को 4 या फिर 5 क्लेमोर किक्स मारनी पड़ती हैं, व्हिच इज गुड बिकॉज इसके बाद सेथ रॉलिंस थोड़े से स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे इवन आफ्टर दिस लॉस, बिकॉज उन्हें हराने के लिए लिटरली 4 या फिर 5 क्लेमोर किक्स लग गई। रिजल्ट की बात करें तो भाई ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हरा देते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। हाउएवर स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है बिकॉज इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग होता है। बिकॉज इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेलिब्रेट करने जाते हैं आउटसाइड ऑफ द रिंग। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं भाई, कमेंट्री में ड्रू मैकिंटायर थे तो भाई उन्हें मॉक करने के लिए, टीज करने के लिए और बेसिकली अपनी न्यू चैंपियनशिप को फ्लेक्स करने के लिए वो जाते हैं यहाँ पे सीएम पंक के पास। एंड आई थिंक ये चीज यहाँ पे सीएम पंक को पसंद नहीं आती है और वो यहाँ पे अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और उसके बाद हैपेंस द कैश इन। तो भाई यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट कैश इन कर देते हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस और ये बन जाता है हिस्ट्री का सेकंड रेसलमेनिया कैश इन। और ये कैश इन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है बिकॉज डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और भाई इसी के साथ हमारी रेसलमेनिया यहाँ पे शुरू होती है विद बैक टू बैक न्यू चैंपियंस। अब अगर आप इंस्टाग्राम में जाओगे तो भाई यहाँ पे सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को मस्ट ट्रॉल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट फील्स लाइक कि इवेंचुअली फ्यूचर में हमें ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का मैच डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एनीवे स्पीकिंग अबाउट दिस मैच, आई डोंट नो आप सभी का क्या ओपिनियन है कि ड्रू मैकिंटायर को ऐसे हारना चाहिए था या नहीं, बट इन माई ओपिनियन इट इज ऑल राइट बिकॉज ड्रू मैकिंटायर को उनका मौका मिल गया था इन फ्रंट ऑफ द फैंस। लाइक वो चाहते थे कि वो चैंपियन बने इन फ्रंट ऑफ द फैंस, सेलिब्रेट करें इन फ्रंट ऑफ द फैंस। तो आई थिंक उनको वो मोमेंट यहाँ पे मिल गया था। और अब अगर हम यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट की बात करें तो भाई उनका कैश इन होना भी यहाँ पे ड्यू था। तो आई गेस इवेंचुअली ये होना ही था एंड व्हाट बेटर वे टू डू इट देन टू डू इट एट रेसलमेनिया। तो आई एम काइंड ऑफ ऑल राइट विद दिस। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एनीवेज मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच। तो गाइस अगला मैच था हमारा यहाँ पे द प्राइड वर्सेस द फाइनल टेस्टामेंट इन अ 6-man टैग टीम फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट। इस मैच की दिक्कत ये थी कि भाई मेरा कंप्यूटर लैग हो गया था एंड आई कुड नॉट सी दिस मैच। उसके बाद मैं अपना पीसी यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ। जब मैं रीस्टार्ट करके वापस आता हूँ तो भाई ये मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो बेसिकली आई डिड नॉट सी दिस मैच, बट क्योंकि रीस्टार्ट करके वापस जब तक मैं आया ये मैच ऑलरेडी खत्म हो गया था। तो आई एम गेसिंग ये काफी शॉर्ट काइंड ऑफ ए मैच था। एक और चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया एंड दैट वाज बूबा रे डेडली वाज द स्पेशल गेस्ट रेफरी, जो कि इनिशियली अनाउंस नहीं था। सो दैट वाज प्रीटी कूल, बट एज आई सेड आई डिड नॉट वॉच दिस मैच, बट आई एम गेसिंग ये काफी शॉर्ट फुल ऑफ एक्शन मैच था। सो आई एम गेसिंग इट्स गुड बट आई एम नॉट श्योर। तो हम सीधा यहाँ पे मूव ऑन होते हैं टू आवर नेक्स्ट मैच विच वाज एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब एजे स्टाइल्स यहाँ पे अपना नया थीम सॉन्ग डेब्यूट करते हैं एंड फिलहाल मेरा एज सच कोई ओपिनियन नहीं है इस थीम सॉन्ग के बारे में, बट अगर आपका कोई ओपिनियन है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम इस मैच की बात करें, आई थिंक इट वाज नॉर्मल काइंड ऑफ अ मैच, लाइक कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं था बट एट द सेम टाइम बोरिंग भी नहीं था। तो आई गेस लाइक नॉर्मल काइंड ऑफ अ मैच। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एजे स्टाइल्स को जीतना चाहिए था। सो बस मुझे बस यही एक कंप्लेन रहेगी इस मैच से, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। अगर आप एलए नाइट के फैन हो तो I mean, good for you, right? So moving on to our next match, which was the United States Championship match, Logan Paul versus Kevin Owens versus Randy Orton in a triple threat match. अब ये मैच काफ़ी entertaining था, काफ़ी exciting था और इस मैच में भी एक प्राइम बॉटल आउटफिट वाला स्पॉट था जस्ट लाइक रेसलमेनिया 39। और इस बार प्राइम बॉटल के अंदर KSI नहीं, इस बार इट वाज आईशो स्पीड। आई थिंक इट वाज प्रीटी डैम कूल। मेरे हिसाब से तो यही हाईलाइट रहेगी इस मैच की, बिकॉज इस मैच में वी ऑल्सो गॉट टू सी रैंडी ऑर्टन बार्क लाइक आईशो स्पीड। सो दैट वाज प्रीटी एंटरटेनिंग। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे लोगन पॉल अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं डिफीटिंग रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, बेली वर्सेस आयो स्काई। और इस मैच में आई फील लाइक आई डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट अदर देन बेली हैव फाइनली defeated Io Sky to win the women's championship, because इस मैच में as such कुछ खास नहीं है मेंशन करने के लिए. So yeah, let's just move on to our main event. Cody Rhodes versus Roman Reigns for the WWE Universal title in a Bloodline Rules match. अब इनिशियली इस मैच से मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो रहा था बिकॉज ये एक Bloodline Rules मैच था. हाउएवर यहाँ पे Bloodline का नामो निशान नहीं था. सो आई वाज रियली मिसिंग द Bloodline. आई वाज मिसिंग द फाइनल बॉस बिकॉज ये एक नॉर्मल 1-on-1 मैच चल रहा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग
लॉट ऑफ ब्लड लाइन। ग्रांटेड उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट एक्साइटमेंट में कितनी जल्दी यहाँ पे बदलने वाली है, बिकॉज बहुत कुछ होने वाला था आगे। एनीवेज, तो यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं और इवेंचुअली यहाँ पे एक टाइम आता है जहाँ पे हमें लगता है कि रोमन रेंस यहाँ पे शायद से हार सकते हैं, और यहाँ पे जिमी ऊसो की एंट्री होती है और वो यहाँ पे टेक डाउन करते हैं कोडी रोड्स को। यहाँ पे जिमी ऊसो को टेक डाउन करने के लिए आते हैं जे ऊसो। इवेंचुअली यहाँ पे फिर से एक सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे रोमन रेंस को फिर से किसी की जरूरत होती है, और यहाँ पे इस बार आते हैं सोलो सिकोआ, और इस बार सोलो सिकोआ को यहाँ पे टेक डाउन करने आते हैं जॉन सीना, none other than the 16-time world champion जॉन सीना। अब वो यहाँ पे टेक डाउन करते हैं रोमन रेंस को और उसके बाद सोलो सिकोआ को, एंड गेस व्हाट, उसके बाद यहाँ पे आता है द फाइनल बॉस द रॉक, और फिर हमें देखने को मिलता है द फेस ऑफ द रॉक एंड जॉन सीना वन मोर टाइम। आई थिंक लास्ट टाइम हमें जो फेस ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है इन दोनों का, दैट वाज एट रेसलमेनिया 29, और अब ऑलमोस्ट 11 years later वी गेट टू सी द रॉक and John Cena in the ring at the same time in a stare down, and it was nostalgic, it was pretty damn exciting. However, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आगे उसके क्या होता है, तो भाई यहाँ पे रॉक बॉटम पड़ जाता है यहाँ पे जॉन सीना को, and just like that जॉन सीना goes down, and उसके बाद यहाँ पे प्ले होता है म्यूजिक ऑफ द शील्ड, एंड काफी ज्यादा लोग यहाँ पे गेस कर रहे थे कि भाई मे बी यहाँ पे जॉन मॉक्सली वापस ना आ जाए। हाउएवर यहाँ पे सेथ रॉलिंस वापस आते हैं इन द शील्ड रिंग गियर, बट इससे पहले वो यहाँ पे कुछ कर पाए, उनको यहाँ पे रोमन रेंस संभाल लेते हैं, और भाई वंस अगेन यहाँ पे रिंग में रॉक और कोडी रोड्स रह जाते हैं, और भाई रॉक यहाँ पे एक और बार अपनी मामा रोड्स वाली बेल्ट से विप करने वाले होते हैं कोडी रोड्स को, एंड गेस व्हाट, यहाँ पे होती है अंडरटेकर की अपीयरेंस, और वो यहाँ पे टेक आउट कर देते हैं रॉक को, एंड उसके बाद लाइट्स यहाँ पे बंद होती हैं। व्हेन द लाइट्स केम बैक, there are just 3 people in the ring right now: Cody Rhodes, Seth Rollins and Roman Reigns। और रोमन रेंस के हाथ में होती है एक स्टील चेयर, और उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो यहाँ पे कोडी रोड्स को हिट करेंगे या फिर वो यहाँ पे हिट करेंगे सेथ रॉलिंस को, जो फिलहाल के लिए शील्ड रिंग गियर में है। और यहाँ पे रोमन रेंस चुनते हैं शील्ड रिंग गियर वाले सेथ रॉलिंस को, जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी कहीं ना कहीं रोमन रेंस इवन आफ्टर ऑल दिस ईयर्स स्टिल मूव ऑन नहीं हो पाए हैं उस शील्ड बिट्रेयल से, और वो यहाँ पे एज अ सेट चुनते हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद वो कोशिश करते हैं कोडी रोड्स को स्पीयर मारने की, बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, बिकॉज इसके बाद उन्हें पड़ते हैं क्रॉस रोड्स, एक एक करके 3 क्रॉस रोड्स पड़ते हैं, एंड जस्ट लाइक दैट 1 2 3, और इसी के साथ कोडी रोड्स यहाँ पे न्यू चैंपियन बन जाते हैं और फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश कर देते हैं डिफीटिंग रोमन रेंस। इसी के साथ 3.5-4 साल से चलती आ रही ये हिस्टोरिक टाइटल रेन फाइनली एंड हो जाती है, और फाइनली द ट्राइबल चीफ अब यहाँ पे डीथ्रोन हो चुके हैं थैंक्स टू सेथ रॉलिंस। अब देखो, इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। इस वीडियो में आई जस्ट वॉन्ट टू focus on the show and I just want to review the show, तो let's just move on। इसके बाद यहाँ पे कोडी रोड सेलिब्रेट करते हैं इन द रिंग विद लॉट ऑफ लेजेंड्स एंड लॉट ऑफ सुपरस्टार्स, एंड आई गेस आप बोल सकते हो जैसे कि ट्रिपल एच इतने टाइम से बोलना चाह रहे हैं, रेसलमेनिया डेफिनेटली फेल्ट लाइक अ स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा। गाइस, इसी के साथ रेसलमेनिया 40 यहाँ पे एंड होती है विद द एक्सटेंडेड सेलिब्रेशन ऑफ कोडी रोड्स। एक्सटेंडेड वर्ड में यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज इसके बाद कोडी रोड्स, ट्रिपल एच, ब्रूस प्रिचर्ड, इन दोनों को भी बुलाते हैं टू थैंक देम फॉर गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस, एंड फाइनली यहाँ पे शो एंड होता है विद कोडी रोड्स गिविंग हिज चैंपियनशिप टू मामा रोड्स। एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अगर अंडरटेकर की जगह स्टोन कोल्ड अपीयर होते व्हेन द रॉक वाज अबाउट टू whip कोडी रोड्स, दैट वुड हैव मेड लॉट मोर सेंस बिकॉज स्टोन कोल्ड द रॉक, एंड मे बी दैट वाज द प्लान, एंड फॉर मे बी सम रीजन यहाँ पे स्टोन कोल्ड अवेलेबल नहीं होंगे और इसीलिए उन्हें यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मे बी अंडरटेकर ने। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक अगर अंडरटेकर की जगह स्टोन कोल्ड होते देन दैट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो एंड में मैं यही बोलूंगा कि इट वाज अ गुड चैंपियनशिप मैच और हिस्ट्री वाज डेफिनेटली मेड। गाइस, ये था मेरा रिव्यू ऑफ रेसलमेनिया 40 नाइट 2। अब आपका क्या रिव्यू है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेक श्योर टू लीव अ लाइक, एंड मैं आपसे मिलता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।